जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स सेट 2 सेट 1 मैंने कल प्रोवाइड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, कल मैंने पहले ही बता दिया था, लगातार 4 दिन 4 सेट मिलेगा। एक सेट पहले से अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरा सेट है। मैथ्स का एक भी सेट नहीं मिल पाया, उसके पीछे थोड़ा सा कारण है, क्योंकि मैथ्स का ब्लूप्रिंट थोड़ा सा बिगड़ गया है। जिस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है और जिस हिसाब से मॉडल पेपर जारी किया है, उस हिसाब से दोनों मेल नहीं खाते। ब्लूप्रिंट में लिखा गया है कि अवकलन चैप्टर से हम 2 नंबर का एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन मॉडल पेपर में ये बना कर दिए हैं कि वहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिए हैं। इसलिए उसका ब्लूप्रिंट मैं अभी तैयार नहीं, सॉरी, उसका प्रैक्टिस सेट मैंने रोक दिया है, जारी नहीं किया है। ठीक, फिलहाल इन क्वेश्चंस को देखिए। इस बार मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार पूरा आंसर प्रोवाइड कर दिया था तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए, इसीलिए इस बार आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरे का आंसर मिल जाएगा, या तो सीधा PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ओके, इसको आप लोग 2-2.5 घंटे में बनाइए। ये रहा सही विकल्प। टोटल इसमें मैंने 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं हर बार की जैसे। क्या बोला है? सही विकल्प चुनना है। एक आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर, अरे ये सेम हो गया, नहीं नहीं नहीं, अलग ही है, अलग ही है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ये गलती से अर्धचालक लिखा गया, अर्धचालक है ना। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा? ये तो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दोनों ही में पूछा गया था। एक चुंबक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में है। क्या है? उसको नहीं है, सॉरी नहीं है, उसको बताना है। पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है, यह है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है, इसको बताना है। प्रकाश ध्रुवण निम्न में से किस तरंग में नहीं होगा, इसको बताना है। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट की द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होगी, ये बताना है। 9 पॉइंट मैं बता देता हूँ। उसके बाद ऊर्जा बैंड अंतराल अधिकतम होता है किसमें, ये बताना है। ठीक, ये था हमारा MCQs। उसके बाद Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवश्यक है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 यहाँ है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये बताना है। एक कुंडली के मध्य लोहे की क्रोड लाने पर उसके स्वप्रेरकत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना था। पानी की सतह पर तेल की बूंद की पतली फिल्म डालने पर रंगीन दिखाई देती है, क्यों? PN संधि में अब उस अभिनत का नाम बताना है जिस पर संधि का प्रतिरोध अति उच्च हो जाता है। उसके बाद 9वां नंबर, सॉरी ये गलती से यहाँ ऐड हो चुका है, 3 और 3 6 है। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, गलती से यहाँ लग गया, 2 नंबर वाला नीचे उतर गया है। यहाँ है, किसी वाहन की इंजन को चालू करने से कुछ क्षण के लिए हेडलाइट की रोशनी बंद पड़ जाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लिखिए, अधिकतम मान कब होगा? प्रति चुंबकीय लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुण की तुलना करता है। लेंस का नियम किस नियम के अनुकूल है, ये बताना है। किस लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है, बताना है। अल्फा बीटा गामा, इसकी मंदन क्षमता और आयनीकरण क्षमता दोनों को घटते क्रम में लिखना है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में 2 अंतर बतानी है। उसके बाद आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का 6 क्वेश्चन यहाँ है ना, 9वां से। 10 ओम का प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई 15% बढ़ाने पर तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। द्रव्य तरंग क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है और तरंग दैर्ध्य का समीकरण निकालना है। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी, अब देखो यहाँ पर लाइमन श्रेणी आ गया, उसके लिए सूत्र सबसे छोटा और सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किस क्षेत्र में पड़ता है, ये बताना है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है हमें सिर्फ लाइमन श्रेणी दे, हो सकता है बामन श्रेणी आ जाए दूसरे में, तीसरे में हो सकता है पाषाण आ जाए, तो आप लोग को सभी सेट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पूरे को करना पड़ेगा। ये आपका मूल्य आधारित प्रश्न है, इसका आप लोग सीधा स्क्रीनशॉट लो, इसको पढ़ने में पूरा टाइम चले जाएगा। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गॉस का प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए बोला है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। यदि प्लेटों के बीच विद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संधारित्र का एक उपयोग बताना है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, या ये और नहीं है, और है। किसी क्षण चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है और इसकी दिशा बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आएगा, क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, गलती से गलत टाइप हो गया है। लेंस निर्माता सूत्र लिखना है और इसे सिद्ध करना है।
या संयुक्त लेंस का वर्णन करना है, प्रतिबिंब का रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की दृष्टि, न्यूनतम दृष्टि प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तब। ठीक, ये रहा आपका फिजिक्स का सेकेंड सेट। थर्ड सेट कल आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तब तक केमिस्ट्री के दूसरे सेट के लिए तैयार रहिए, वो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक।